हेलो एवरीवन, प्रिया पूजा विधि में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लड्डू गोपाल की सुबह की दिनचर्या शेयर करने वाली हूँ। हम सुबह लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, कैसे उन्हें जगाएं, किन चीज़ों का भोग लगाएं, कैसे उनका स्नान कराएं, ये सारी जानकारी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा करना हमारे सौभाग्य की बात होती है। यदि आपने घर में लड्डू गोपाल जी को रखा हुआ है तो लड्डू गोपाल जी को जैसे सभी देवी देवताओं का पूजा करते हैं उससे थोड़ा सा हमें अलग उनकी सेवा करनी होती है। तो चलिए हम आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा हम किस भाव से करें और पूजा करने की सरल विधि क्या है, लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे की जाती है, उनकी सेवा कैसे की जाती है। तो देखिए सुबह का टाइम हो चुका है तो हमारे प्यारे लल्ला जी सो रहे हैं। उठ जाओ प्यारे लल्ला, उठ जाओ, राधे राधे। तो अपने आप को लड्डू गोपाल जी को चुटकी बजा के, ताली बजा के, राधे राधे बोल के जगाना है। क्योंकि लड्डू गोपाल जी होते हैं वो हमारे बाल रूप में होते हैं तो उनको प्यार से पुचकार के जगाना होता है। तो देखिए हमारे प्यारे लल्ला जी उठ रहे हैं। उठ जाओ मेरे प्यारे लल्ला। तो देखिए लड्डू गोपाल जी हमारे उठ गए हैं और आपको उनको सबसे पहले जगाने के बाद उनको पानी ज़रूर पिलाइए। क्योंकि पानी हमें, जब लड्डू गोपाल जी जो होते हैं ना वो बाल रूप में होते हैं और एक बालक को हमें एक बालक की भावना से ही करना चाहिए। तो जैसे छोटे बालक को पहले पानी पिलाइए, फिर उनको भोग लगाइए। क्योंकि छोटे बालक है ना, तो देखिए मैंने दूध तैयार कर लिया है तो नहलाने से पहले मैं इनको दूध पिलाती हूँ। क्योंकि इनको भूख लग जाती है, छोटे बच्चे हैं तो बाल रूप में है तो इनको दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं इनको दूध ज़रूर पिलाती हूँ। क्योंकि एक बालक की जो सेवा होती है ना उस बाल रूप में होती है और बालक को बालक के समान ही सेवा करना चाहिए। हैं तो वैसे हमारे कृष्ण भगवान जी हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे भगवान है तो बालक इनको मैंने माना हुआ है तो उनकी सेवा भी बाल रूप में होनी चाहिए। आप लड्डू गोपाल को जब भी सुबह जगाएं, पानी पिलाइए, भोग लगाने के बाद इनको दूध ज़रूर पिलाइए। तो देखिए अब इनका स्नान करने का टाइम हो चुका है। तो कोई भी शुभ आरंभ स्वास्थ्य के निशान से होता है। तो आप जब भी लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने जाएं तो उस थाली में स्वास्तिक का निशान ज़रूर बनाएं। तो देखिए हमारे प्यारे लल्ला जी हैं, अब ये स्नान करने जा रहे हैं। तो सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी को स्नान ज़रूर कराना चाहिए। यदि सर्दियों का मौसम है तो हमें सर्दियों के मौसम में इनको हल्का सा गर्म पानी कर लेना है। ठीक है, थोड़े से पुष्प आपको समर्पित करना है। गर्म पानी ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ठंड लगती है। जैसे हमें ठंड लगती है वैसे लड्डू गोपाल जी को भी ठंड लगती है। तो देखिए मैंने गर्म पानी कर लिया है। गर्म पानी में आप पंचामृत जैसे दूध दही मिलाकर भी स्नान करा सकते हैं। गंगा जल आप मिला के स्नान कराइए लड्डू गोपाल जी को। और आप चाहे तो डेली सिंपल पानी गर्म करके गुनगुना करके भी स्नान करा सकते हैं। उनको पुष्प से स्नान कराइए। पुष्प से स्नान कराना बहुत अच्छा लगता है लड्डू गोपाल जी को, तो ये काम आप ज़रूर करिएगा। तो देखिए हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं, सज धज के तैयार हो रहे हैं। और स्नान देखिए लड्डू गोपाल जी का डेली स्नान कराना बहुत ज़रूरी है। कभी ऐसा होता है कि हम नहीं बहुत मजबूरी है या बहुत काम में फंसे हुए हैं तो अगर ऐसा है तभी तो आप इनको पोछ सकते हैं, नहीं तो आप इनको स्नान डेली सुबह कराइए। इनका जो जगाने का टाइम होता है 7 से 8, 7 से 8 के बीच में इनको ज़रूर जगा देना चाहिए। देखिए स्नान कराने के बाद इत्र सेवा हमें ज़रूर देना चाहिए लड्डू गोपाल जी को। इत्र सेवा कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि भगवान को इत्र समर्पित करते हैं, भगवान उससे खुश होते हैं। और हमें अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कराने के बाद हल्का सा मसाज ऐसे कर देना चाहिए क्योंकि बाल रूप में है, उनकी सेवा भी हमारा बालक रूप में होनी चाहिए। पोंछने के बाद इनको अच्छे से वस्त्र पहनाइए। इनको पैंटी ज़रूर पहनाइए क्योंकि जैसे हम बालों को अपने पहनाते हैं वैसे इनको भी पहनाना चाहिए। और सर्दियों का मौसम है तो इनके जो कपड़े हैं वो सर्दियों के ही होने चाहिए क्योंकि ठंड लगती है। तो जैसे हमें अपने बालक को ठंड लगती है वैसे हमारे लड्डू गोपाल जी को भी ठंड लगती है।
तो इनके कपड़े भी सर्दियों वाले ही होने चाहिए। तो देखिए मैंने जो कपड़े हैं वो सर्दियों के पहनाए हुए हैं। और आप भी लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है, आप भी लड्डू गोपाल जी को सर्दियों के ही कपड़ा ज़रूर पहनाइए। तो देखिए मार्केट में मिल जाता है, आप आसानी से ले सकते हैं। छोटे साइज़ के लड्डू गोपाल के कपड़े मिल जाते हैं, बड़े वाले की थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो देखिए फिर उनका विधिवत श्रृंगार करिए अच्छे से। उनके कान में उनकी ज्वेलरी, उनके माथे में तिलक, उनकी मोर पंखी उनको ज़रूर लगाइए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बाल रूप में है लेकिन वो अपना बहुत ही सुंदर श्रृंगार करते हैं। तो लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हमें ज़रूर करना चाहिए। श्रृंगार करने से वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उनको मोर पंखी ज़रूर लगाएं। मोर पंखी लगाने से लड्डू गोपाल जी की छवि जो है बहुत ही ज़्यादा मनमोहक दिखाई देती है। तो देखिए फिर उनको फल खिलाइए। फल जैसे कि हम सुबह सुबह उनको क्या दें, ब्रेकफास्ट में जैसे हम देते हैं तो सुबह सुबह हम दूध, हमें लड्डू गोपाल जी को दूध ज़रूर पिलाना चाहिए। दूध पिलाने के बाद देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी सज के तैयार हो चुके हैं। उनको मिश्री का भोग लगाएं, पानी पिलाएं। और कुछ आप जैसे ड्राई फ्रूट्स भी अगर आपने लिया है या फिर आप कुछ लड्डू चूरमा बना के भी आप लड्डू गोपाल जी को खिला सकते हैं। तो मैंने लड्डू चूरमा बनाया हुआ है लड्डू गोपाल जी को, वही इनको मैं खिला रही हूँ। तो देखिए फिर उनको सब कुछ करने के बाद उनको झूला ज़रूर झूलाइए, क्योंकि झूले में उनको बहुत खुशी मिलती है। झूला झूलाने से हमारे लड्डू गोपाल जी खुश होते हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो हमें अपने लड्डू गोपाल की सेवा मतलब सच्ची भावना से और लगन से करनी चाहिए। जिनके घर में लड्डू गोपाल होते हैं उनके घर में बरकत बनी रहती है, हमेशा खुशहाली का माहौल रहता है। तो आप भी ज़रूर सेवा करिएगा। तो लड्डू गोपाल जी हमारे कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।